जाती है, इसलिए नहीं करें, इससे अच्छा नहीं लगता। अब आप लोगों को और तो मैं बोल नहीं सकता, अगर बॉयज होते तो बोलना आसान होता है, बुक दे दे बेटा। कल हमने बेटा चैप्टर कंप्लीट किया था एसी जनरेटर, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, मैंने कहा था। आज करता हूं मैं एक्सरसाइज को बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसके क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे कैलकुलेटर के सिवा भी हो जाते हैं, और इसके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। अब इसके अंदर कहा गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1, बातें नहीं करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्या हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक वायर है बेटा, और उसका मास है बेटा, उसका मास दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मीटर बेटा, और कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा 90 डिग्री बनती है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है जो होती है 0.6 टेस्ला। अब इस वायर की रेजिस्टेंस भी दी गई है कि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो 3.8 ओहम पर मीटर है। आपको बताना है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर टू मेक इट जस्ट सेल्फ सपोर्टिंग। क्वेश्चन का मतलब पहले समझें। क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से एक वायर पड़ी है, ये आप कह लें कि ये एक वायर है जो इस तरह से पड़ी है, और इस वायर की जो लेंथ है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, इस वायर को हम करंट देते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो बेटा इस वायर के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, एक वेट डाउनवर्ड होगी, और अगर करंट का डायरेक्शन देखते हैं तो करंट की वजह से, क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, अपवर्ड लगेगी। अब आपने बताना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर होती है वो होती है BIL साइन थीटा, जबकि वेट होता है इसका mg। अब आपको यहां से इतना पोटेंशियल देना है ताकि इतना करंट गुजरे कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर लगे, वेट के बराबर लगे। तो आप कहोगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो फोर्स ऑफ वेट के बराबर होती है, क्योंकि सेल्फ सपोर्टिंग हो। सेल्फ सपोर्टिंग का मकसद है न वेट की वजह से डाउनवर्ड आए और न ही मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अपवर्ड जाए। तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वेट, ये हो जाएगा BIL साइन 90 है बेटा इज इक्वल टू mg। तो ये हो जाएगा बेटा BIV अपॉन R1 इंटू L इज इक्वल टू mg। ये हो जाएगा बेटा V आपको चाहिए, ये हो जाएगा बेटा mg इंटू R1 अपॉन B इंटू L, ये आ जाएगा ठीक है। मास आपको ये गिवन मास वो वाला नहीं है, ये आपको गिवन मास है 1 मीटर का मास है, कि अगर ऐसी वायर 1 मीटर होती तो इतना मास है, लेकिन ये तो आपके पास कितनी है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मास आप कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये हो जाएगा 1.2 ग्राम 10 पावर -3 इंटू लेंथ 5 सेंटीमीटर
10⁻², तो इस 5 सेंटीमीटर का होगा 6 × 10⁻5 किलोग्राम मास। डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये पर मीटर दिया हुआ है। में 1 मीटर अगर वायर होती तो रेजिस्टेंस भी ऐसे ही, ये 1 मीटर की रेजिस्टेंस दी हुई, आपको कितनी चाहिए? सिर्फ 5 सेंटीमीटर की। तो रेजिस्टेंस 1 जो होनी चाहिए वो R इंटू लेंथ इक्वल टू होगा 3.8 इंटू 5 सेंटीमीटर 10⁻²। तो R1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.9, ठीक है, इंटू 10⁻² ओम हो जाएगी। अब आप यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा। बी दी हुई है बेटा, लेंथ दी हुई है, मैंने R और M लिख दिया, हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि इस तरह से बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसका सीधा रास्ता O ये है, ये O पॉइंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होके कहां पे आ जाता है? ये आ जाता है O डैश पे। तो ये जो शिफ्ट होती है इसको हम कहते हैं A, जबकि यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? B। A पूछा गया है कितना है, A बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है रेडियस का इज इक्वल टू B² / 2a। तो A हो जाएगा B²/2r, ये आ जाएगा फार्मूला। अब देखिए आपके पास डेटा कौन सी है, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए पोटेंशियल दिया हुआ है ये है 900 वोल्ट, और ये जो डिस्टेंस B तय करता है ये B दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.45 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। अब आपको ये निकालना है बेटा, ये निकालना है, और चार्ज टू मास रेशियो भी गिवन है इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये भी गिवन है। देखिए आपको ये निकालना है, आपके पास B है, R नहीं है, ठीक है बेटा। तो R का फार्मूला आप कैसे करोगे बेटा? आप R को ऐसे निकालोगे, R इज इक्वल टू mv अपन qb। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं V अपन Q अपन m इंटू B। तो ये आप कर सकते हैं बेटा कि V, ठीक है, अपन आप करोगे चार्ज टू मास रेशियो इंटू B। रेडियस आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि V अपन E अपन m इंटू B। V आपके पास नहीं है, ठीक है, V गिवन नहीं है। अब V को कैसे निकालोगे? ठीक है, अब देखिए बेटा V गिवन नहीं है, अब आप करोगे बेटा काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की है वो वर्क के बराबर है, और वर्क होता है Q इंटू V के। बातें नहीं करे बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² इज इक्वल टू Q इंटू V। तो बेटा V² हो जाएगा, ये बेटा पोटेंशियल है, ये V वोल्ट लिखा हुआ है पीछे, ये वेलोसिटी थोड़ी है। तो ये हो जाएगा V² इज इक्वल टू 2Q इंटू V अपन m। तो आप कर सकते हैं बेटा 2Q अपन m इंटू V पोटेंशियल बेटा। तो V इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2E अपन m इंटू V, ये आ जाएगा वेलोसिटी का फार्मूला। तो पहले ये 900 है, E अपन m दिया हुआ, यहां से वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी को यहाँ पे रखोगे तो आपको रेडियस मिलेगा, रेडियस को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। 3 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा बेटा।
अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बातें नहीं करे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया गया बेटा एक वायर है इस तरह से, इसमें करंट जा रहा है इक्वल टू 6.5 एम्पियर और इससे एक पॉइंट पी है, वो डिस्टेंस 0.1 मीटर पे है। आपको बताना है इस पॉइंट पे बी कितनी है बेटा, इस पॉइंट पी पे बी कितनी है बेटा। तो आपको पता है बेटा बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा। स्टेटमेंट के अंदर देखे क्या कहा गया, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मकसद बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है, सेकंड इसके अंदर कहा गया कि इसी तरह से इसमें करंट 6.5 एम्पियर है, इससे दूर एक और कंडक्टर रहे जिसके अंदर करंट है 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर। दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर है। बेटा ये दो कंडक्टर्स का केस है, पूछा गया इन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी लगेगी। फोर्स कितनी लगेगी बेटा, फोर्स का फार्मूला मैंने करवाया था ना, फोर्स लगेगी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन 2 पाई आर। एल दी हुई है बेटा, एल 1 मीटर दी हुई है, तो बेटा म्यू नॉट है I1 I2 लेंथ दी हुई है, 2 पाई आर दिया हुआ है, फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। और इसका तीसरा पार्ट है कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। एम्पियर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर दो कंडक्टर हो, उनको एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखा जाए और इतना करंट गुजरे कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए 2 × 10⁻⁷ 1 एम्पियर ही 1 एम्पियर की डेफिनेशन पे भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 4 के अंदर कहा गया कि 50 सेंटीमीटर लेंथ की वायर है, ठीक है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.टेस्ला। करंट गुजर रहा है लेकिन इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, 1.6 ओम इसकी अपनी, और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट। आप बताएं इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। इस तरह का केस है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर इस तरह से एक वायर रखी हुई है, अब इसमें से हम करंट गुजारते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने बताना है V3 वोल्ट दिया हुआ है और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है 1.6 ओम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है। देखिए कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके ऊपर फोर्स होती है इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, तो फोर्स हो जाएगी बी V/R एल साइन थीटा। इसमें सिर्फ करंट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, करंट की जगह पे क्या दिया हुआ है, V और R दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर कहा गया है कि एक टोराइड है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनसाइड अ टोराइड अ फील्ड। एक टोराइड है जिसमें फील्ड हमने बनानी है, और कितनी फील्ड बनानी है, 2 × 10⁻³ टेस्ला फील्ड बनानी है, और उस टोराइड का रेडियस है 15 सेंटीमीटर और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है 300, ठीक है। अब आपको बताना है इस मकसद के लिए कितना करंट देना चाहिए टोराइड को। तो टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपन 2 पाई आर। तो आई हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा बी इंटू 2 पाई इंटू आर अपन म्यू नॉट एन। आपको पता है बेटा ये हो जाएगा 2 पाई बी इंटू आर, इसको सिंपल कर सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आर, पाई पाई में जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बी आर, ठीक है, बी आर
अपन 2 × 10⁻⁷, ठीक है, और इनटू हो जाएगा n बेटा। अब आप कर लीजिएगा, r भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है। सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा, और इसका एक पार्ट है बेटा, इसका एक पार्ट और भी रहता है, इसका एक और पार्ट रहता है। इसमें कहा गया है, बातें नहीं करे बेटा, इसमें कहा गया है कि ये टोराइड एयर वाला है, ये एयर वाला टोराइड है। अब कहा गया है कि इसके अंदर हम एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक रखते हैं इसके अंदर, जिसका म्यू आर जो होता है वो 300 टाइम्स म्यू नॉट होता है। कि म्यू आर जो होता है ये 300 टाइम्स म्यू नॉट होता है। कि पहले टोराइड के अंदर एयर थी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनी। अब अगर उसी टोराइड के अंदर हम कोर रख देते और उस कोर का म्यू आर जो होता है वो 300 गुना ज्यादा होता है एयर से, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी? जितना ये होगा उतनी स्ट्रांग होगी। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन एयर, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni upon 2 pi r divided by mu r Ni upon 2 pi r। कैंसल कैंसल, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी मीडियम के अंदर इज इक्वल टू बी एयर, और ये हो जाएगा इस तरह से म्यू नॉट अपन 300 म्यू नॉट कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 300, तो इंक्रीजेस 300 टाइम्स, 300 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बी मीडियम की हो जाएगी 300 टाइम्स बी एयर, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम होता है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया बेटा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक प्रोटॉन आता है और प्रोटॉन की एंगल होती है 45 डिग्री। अब इसकी वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट्स, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा होगा और ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक प्रोटॉन है जो 45 डिग्री पे आता है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में, ये न परपेंडिकुलर आ रहा है और न ही पैरेलल आ रहा है, तो आप कंपोनेंट्स बनाओगे, ये v cos थीटा बनेगा और ये कौन सा बनेगा v sin थीटा। आपको पता है फोर्स किस कंपोनेंट की वजह से होती है, v sin की थीटा की वजह से, तो यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपन q इंटू v, ये इक्वेशन हो जाएगी बेटा। मास ऑफ द प्रोटॉन है बेटा 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम और स्पीड दी हुई है बेटा, स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड नहीं दी हुई बेटा, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है बेटा 6 × 10⁵ वोल्ट है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है 0.3 टेस्ला। ठीक है, अब आपको बताना है, अब v नहीं दी गई बेटा, v निकाल ले आप। आपको पता है बेटा v जो होती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू v। तो बेटा v स्क्वायर हो जाएगा 2q इंटू v अपन m बेटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2qv अपन m बेटा। पोटेंशियल दिया हुआ है बेटा, ये पोटेंशियल है और चार्ज ऑन प्रोटॉन होती है बेटा 1.6 से 10⁻⁻19 कूलम होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ पे बेटा वेलोसिटी फाइंड करोगे
और इस फार्मूले के अंदर रखोगे एंगल 45 डी भी है बेटा, थीटा 45 डिग्री है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। बातें नहीं करे बेटा, मैं देखता हूं किसने लिखा है किसने नहीं लिखा। अब इसके अंदर कहा गया बेटा, इसके अंदर कहा गया है कि इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेटा, ठीक है। और फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सीधा चला जाता है, इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है, तो आप बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा। तो आपको पता है बेटा वेलोसिटी किसके बराबर होती है, E अपन B होती है बेटा। ये हमने फार्मूला किया था, वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, E अपन B। अब B तो दी गई है, B कितनी है 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला है। अब E नहीं दी हुई बेटा, इसमें दिया गया पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है ना, दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है 220 वोल्ट, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डेल्टा आर, ये दिया हुआ है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस डेल्टा आर है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कर सकते हैं बेटा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपन डेल्टा आर। तो आप रख सकते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपन डेल्टा आर इंटू बी, ये आ जाएगा फार्मूला। इसके अंदर रखोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहा गया, टॉर्क है बेटा, नगलायो। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 के अंदर कहा गया कि कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है 50, और इस कॉइल की एरिया दी हुई है 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगी 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी गई है, 0.2 टेस्ला। आपने पहले क्वेश्चन के अंदर बताना है जब अल्फा 0 हो तो टॉर्क किसके बराबर होता है, ठीक है। और करंट भी दिया हुआ बेटा, करंट कितना है, करंट जो है हमारे पास 0.5 है बेटा, इसको 0.5 एम्पियर करंट दिया गया है। तो बेटा आपको पता है टॉर्क हो जाता है BIAN cos अल्फा। N भी पढ़ा है, A भी पढ़ा है, I भी पढ़ा है, B भी। और इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि अगर इसकी अल्फा 60 डिग्री बनती है तो टॉर्क कितना है, वही फार्मूला BIN cos अल्फा। सेम डेटा इस्तेमाल करनी है, सिर्फ थीटा 60 रखनी है। अब क्वेश्चन 9 थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझिएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो करवाना था आपको, लेकिन मैंने और भी क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ध्यान से समझिएगा, ये इंडक्शन का, इसके बाद सारे सीधे फार्मूले हुए, ये भी सीधे फार्मूले पे करवाने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर रड़िया करते ये रह गया बस। तो मैथ आती नहीं, मैथ नहीं आएगी तो वैसे भी वो करने की, ठीक है ना, क्या करेंगे। अब मैथमेटिकल प्रोसेस तो सिखाना मेरा तो काम नहीं है ना, मैंने तो फार्मूले के अंदर पुट करके देना है, फिर तो आपने ही करना है। अब आपसे नहीं होता, डिवीजन नहीं होती, फैक्टर नहीं होते, एलसीएम नहीं होती, तो मेरा तो कसूर नहीं है बेटा, नहीं मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखिए बेटा इस तरह से, शोर नहीं करें, इस तरह से बेटा एक क्यूब है, उसके मुख्तलिफ कंडक्टर्स है बेटा, ठीक है। हर कंडक्टर की लेंथ है बेटा, हर कंडक्टर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर बेटा, ठीक है। इस कंडक्टर का नेम C है,
इस कंडक्टर का नेम ए है, ये डायगोनल है बेटा, ये इन दोनों का डायगोनल है और डायगोनल का नेम कौन सा है, डी। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, ये है 0.2 टेस्ला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं ना, इनकी वेलोसिटी है बेटा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। 50 सेंटीमीटर मींस 0.5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी और इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। बेटा ये एरोस दिए हुए, इसका एरो ऐसे दिया हुआ है बेटा, इसकी वेलोसिटी ऑफ द सी का एरो ये बेटा, ये अगर आप बनाओगे ना इस तरह से, तो ये एंगल बनती है 45, ये जो इसका रूल होता है उसके हिसाब से। तो आप करोगे कि ईएमएफ इन सी इज इक्वल टू, ये सी साइड में इज इक्वल टू वी और बी एल ऑफ द सी इनटू साइन थीटा बेटा, और ये जो एल है ना, ये एल ऑफ द सी इज इक्वल टू एल ऑफ द ई 1 मीटर है। लेकिन बेटा ये डायगोनल है, इसकी लेंथ ये नहीं होगी, डायगोनल की लेंथ ये होगी। अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है बेटा, ठीक है, तो इस डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रेडिकल 2 मीटर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द डायगोनल हो जाएगी बेटा अंडर रेडिकल 2 मीटर। तो आप कर सकते हैं बेटा, देखिए वी वेलोसिटी सबकी सेम है, बी पढ़ी है, लेंथ ऑफ द सी मैंने लिख दी है, और एंगल बेटा इसकी कौन सी है, एंगल थीटा ऑफ द सी 45 डिग्री। तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड बेटा ईएमएफ इन द ए, बेटा देखिए ए की इस तरह एरो दिया हुआ है, इस तरह दिया मींस ए का एरो जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से बेटा इस तरह से जाता है, ये होगा वी ऑफ द ए, बी एल ऑफ द ए साइन थीटा 0, और इसकी बेटा एंगल 0 होती है। जब एंगल 0 होगी तो इसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0 ही आएगी। और इसका भी दिया हुआ है बेटा, इस कंडक्टर का एरो इस तरह दिया हुआ है, इसकी एंगल भी 45 कंसीडर होगी। तो आप कहेंगे बेटा जो थर्ड है ईएमएफ इन डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द डी, लेंथ ऑफ द डी, बी इनटू साइन 45 करोगे। इसकी लेंथ बेटा मैंने निकाल दी है कि इसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है। तो ये थोड़ा सोचने जैसा क्वेश्चन था, बाकी तो सारे ऐसे ही है। अब इसके बाद बेटा इंडक्शन वाले जिसमें ज्यादातर के अंदर जो है वो एल और एम फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल से फार्मूलाज के साथ आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो कल करेंगे हम चैप्टर 17, और चैप्टर 17 को एक दिन भी आपने अटेंड नहीं किया ना, तो वैसे भी नहीं समझते, फिर तो बिल्कुल नहीं समझते।